नमस्कारम एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द लेवल इज़ सीए इंटरमीडिएट। सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। इसमें आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। एक है इनकम टैक्स जो कि है 60 मार्क्स के लिए, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि है 40 मार्क्स के लिए। और इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है डिस्कशन ऑन चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स, अर्थात 100 मार्क के लिए आपको इनका टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है उसका कौन से टॉपिक के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ वेटेज है, कितने मार्क्स का वेटेज है, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट से हमने उठाई है और उसे एक सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे जो कि है इनकम टैक्स। 60 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है। तो सबसे पहली रेंज हमारी जो है वहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और नंबर 2 है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये दो चैप्टर्स आपको आने वाले हैं। इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर 15 से लेकर 20% का वेटेज है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 9 से लेकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम से पूछे जा सकते हैं। सेकंड रेंज हमारी है, उसमें दो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 25 to 35% का वेटेज है। 15 से लेकर 21 यानी 21 मार्क्स के क्वेश्चन आप इन दो चैप्टर से अज्यूम कर सकते हैं। हमारी थर्ड रेंज है, उसमें कितने चैप्टर्स है? चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। तो तीसरी रेंज जो हमारी बनती है उसमें है चैप्टर नंबर 5 विच इज़ इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, चैप्टर नंबर 6 एग्रीगेशन ऑफ इनकम, एंड चैप्टर नंबर 7 इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीन चैप्टर्स की रेंज को इंस्टीट्यूट ने 15 से लेकर 20% का वेटेज दिया है। इसी का मतलब क्या हुआ? 9 से लेकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आप इन तीन चैप्टर्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इंटर की एग्जाम में। फोर्थ रेंज जो है वहाँ पे केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इस चैप्टर को कुल मिलाकर 15% से लेकर 20% का वेटेज है। एग्ज़ाम में 9 से लेकर 12 मार्क्स यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रेंज हमारी बनती है रेंज नंबर 5, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 9 एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, देन चैप्टर नंबर 10 प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। ये दो चैप्टर्स यहाँ पे लास्ट रेंज है हमारी चैप्टर नंबर रेंज 5, उसमें आपको ये दो चैप्टर्स मिलेंगे। इन दो चैप्टर्स को मिला के इंस्टीट्यूट ने 15 से लेकर 20% का वेटेज दिया है, अर्थात एग्ज़ाम में आप 9 से लेकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो हर एक रेंज में 9 से लेकर 12 मार्क्स, 9 से लेकर 12 मार्क्स, सिर्फ एक रेंज है आपकी जिसमें है इनकम विच डू नॉट फॉर्म, यानी चैप्टर नंबर 3 एंड 4, उसमें से 15 से लेकर 21 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आप जब भी आपका रिवीजन प्लान करोगे, पढ़ाई तो आपको हर एक चैप्टर की करनी है, एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन आप इन वेटेज ऑफ मार्क्स को रेफरेंस बना के प्रायोरिटी अपनी सेट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम आपको एलोकेट करना है। क्योंकि देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट की एक आदत है कि डॉक्यूमेंट्स इशू कर देता है, स्टडी मटेरियल इशू कर देता है, सजेस्टेड आंसर्स भी इशू हो जाते हैं, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी सब कुछ इशू होता है, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ कि इसमें जो दिया है वो केवल और केवल रेफरेंस मटेरियल है। एग्जाम में अगर आप इसके बेसिस पे जाओगे तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट उसके बेसिस पे पेपर्स चेक ना करे, या फिर क्वेश्चन पेपर इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सेट ना हो। ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ अ रेफरेंस मटेरियल। ये आपको आपकी स्टडी और रिविजन दोनों प्लान करने में मदद करेगा। बस इससे ऊपर इस डॉक्यूमेंट का कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं है, ये मान के चलिए आप। चलिए अब हमारा सेक्शन नंबर बी जो है, जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आने वाला है आपको 40 मार्क्स के लिए। अब 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेटेज ऑफ मार्क्स किन तरीक़ों से है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली रेंज जो हमारी है, यहाँ से। तो इसमें कौन से टॉपिक्स है?
लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड IGST, और दुनिया भर के यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के नाम दिए गए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के आगे मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए कि कौन से चैप्टर्स में वो कॉन्सेप्ट या टॉपिक कवर किया गया है। ये जो कॉलम है चैप्टर के नंबर दिए गए हैं, ये इंस्टीट्यूट ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया है उसमें नहीं है। उसमें केवल और केवल ये टॉपिक्स के नाम आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो ये एक एडिशनल है इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में। तो हमारी जो रेंज 1 है उसमें कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6 और 9। इन चैप्टर्स को कुल मिलाकर 50 to 80% का वेटेज है। दैट मीन्स आउट ऑफ 40 मार्क्स 20 से लेकर 32 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देन द सेकंड रेंज इज रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें भी आपको चैप्टर नंबर मैंने दे दिया है 7, 8, 10 एंड 9। तो 7, 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर्स की रेंज पे इंस्टीट्यूट ने 25 से लेकर 40 मार्क्स को 40% का वेटेज दिया है। इसमें से इसका मतलब 40 में से 10 से लेकर 16 मार्क्स के क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर से आ सकते हैं। देन द लास्ट रेंज इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड GST लॉज एंड इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर नंबर 1 बेसिकली। और चैप्टर नंबर 1 पे आपको एकदम 5% का वेटेज है बस, यानी 2 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है उसके 60 मार्क्स का और 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितना वेटेज, कितना परसेंटेज ऑफ वेट कौन से टॉपिक को है और वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। सो यूज़ दिस डॉक्यूमेंट टू प्लान योर रिविजन्स अकॉर्डिंगली। तब तक के लिए अपना फोकस बिल्कुल लूज़ मत करिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए ही वो बेनिफिट देगा।